हेलो दोस्त, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाइएगा ताकि आपका रिविज़न जल्द हो सके और आप अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ का मतलब हुआ आलेखीय विधि से इसको हम हल करेंगे। किसको? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है 2x माइनस वाई बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y माइनस 24 बराबर 0। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं आलेखीय विधि से। आलेख विधि से जो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हमको टेबल बनाना होगा जिसमें एक्स वाई का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2x माइनस वाई बराबर 0। 2x माइनस वाई बराबर 0। तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए y बराबर हो जाएगा 2x। y बराबर हो जाएगा 2x, ठीक है। और 2x प्लस 5y, ये है दूसरा समीकरण। 2x प्लस 5y माइनस 24 बराबर 0। तो इसको हम लिखेंगे, y सिर्फ निकालना, y के फॉर्म में लिखेंगे। इम्प्लाई दैट 5y बराबर 24 माइनस 2x, इसीलिए y बराबर 24 माइनस 2x अपॉन 5, ठीक है। तो देखिए इस समीकरण के लिए 2x माइनस वाई बराबर 0 के लिए y बराबर 2x, और इस समीकरण के लिए y बराबर 24 माइनस 2x बाय 5, ये आया। अब हमको क्या करना होगा? इसका सारणी बनाना है, इसका सारणी बनाना है, अर्थात दोनों का टेबल हम बनाएंगे। देखिए यहाँ टेबल हम बनाते हैं। आप लोग कॉपी में एक एक करके बनाइएगा, ठीक है। यहाँ हम टेबल बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है। दो दो वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ एक्स वाई, एक्स कोमा वाई है। तो जब हम एक्स का वैल्यू 1 रखें तो वाई का वैल्यू 2 आता है, अर्थात 1 2, ठीक है। जब हम एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 4 आता है। कितना? 4, 2 4, ठीक है। एक्स वाई क्या लिखेंगे? 2 4। अब फिर हम क्या करेंगे कि ये जो समीकरण है 2x प्लस 5y माइनस 24 बराबर 0, इसका टेबल फिर हमको बनाना। यहाँ हम लिखेंगे सारणी, हिंदी में सारणी बोलते हैं। फिर यहाँ भी लिखेंगे सारणी इसके लिए, ठीक है। इस समीकरण के लिए यहाँ हमको टेबल बनाना है। फिर एक्स वाई का मान हम रखेंगे, उसके बाद एक्स कोमा वाई करके वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई, एक्स कोमा वाई। देखिए एक्स का मान जब हम 2 रखे, यहाँ जब यहाँ हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 24 में से 4 गया 20, 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, अर्थात प्लस 4। एक्स वाई हो जाएगा मेरा 2 4, ठीक है। और जब एक्स का मान -3 रखें, ठीक है, -3 रख के देखते हैं कि कितना होता है। जब हम x की जगह -3 रखें तो -3 गुना -2 अर्थात +6, 24 प्लस 6 30, 5 से अब 30 में भाग देंगे तो कितना होगा? 6 होगा, अर्थात -3 और 6 होगा। अब हम क्या करेंगे? दोनों का सारणी तैयार है। जब दोनों सारणी रेडी है तो अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ग्राफ बनाने के लिए फिर हम कौन सा काम करेंगे? एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे। ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स एक्स डैश और इसको बोलते हैं
वाई वाई डैश, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से दाएं जब लेते हैं तो प्लस में, और ऊपर लेते हैं प्लस में। ओरिजिन से नीचे और लेफ्ट लेते हैं माइनस में। तो ये जो है एक्स एक्स डैश, ये जो पॉइंट है इसको अब हम अंकित करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ बिंदु अंकित करते हैं, 1 2 ऐसे हम अपने मन से लेते हैं और अंदाज में लेते हैं कि इतना जो है 1 इकाई हुआ। आपको स्केल से लेना है, ठीक है, कि 1 इकाई जितना दूरी हम लेंगे उतना ही दूरी दूसरा इकाई में भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट हम लिए, दूसरा पॉइंट लिए, फिर थर्ड पॉइंट लेंगे, फोर्थ लेंगे, फिफ्थ लेंगे, सिक्स्थ लेंगे, सेवन्थ लेंगे, एट्थ लेंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर ऊपर दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर नीचे दर्शाएंगे एक्स डैश की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, फिर नीचे लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। जब हम ले लिए तो सबसे पहले y इक्वल 2x अर्थात 2x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख हम खींचेंगे। तो खींचने के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो y का वैल्यू हमको 2 लेना होगा, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू 2 आया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 ले लेंगे, तब तो मेरा सवाल का जो हल है वह रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब हम 1 लेंगे तो y का वैल्यू हमको 2 लेना होगा। तो चलिए अब हम लेते हैं, देखिए पॉइंट अंकित करेंगे। x का वैल्यू 1 यहाँ है, तो y का वैल्यू 2 जो है मेरा यहाँ है, देखिए यहाँ है। ये मेरा y का वैल्यू 2, ये मेरा x का वैल्यू 1, दोनों इस पॉइंट पे लगभग में कट करता है। अर्थात ये जो मेरा पॉइंट है यह पॉइंट हो गया 1 2 का। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2। उसके बाद क्या है कि x का वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो y का वैल्यू 4। देखिए x का वैल्यू यहाँ 2 है पॉजिटिव में, तो y का वैल्यू 4 होगा। देखिए यहाँ ये करीब करीब हुआ, ठीक है, यही पॉइंट होगा। इसको हम लिखेंगे 2 4, ठीक है। क्या लिखेंगे 2 4। ये जो 2 4 मेरा है यह पॉइंट बना है 2 4 का। अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों पॉइंट को एकदम हल्की हाथों से हम मिलाएंगे। अगर आप लोग के पास स्केल है जिसको पटरी बोलते हैं आप लोग, उसी पटरी के द्वारा मिलाने का कोशिश करिएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। देखिए पहले हम डॉट डॉट में लिए हैं, अब फिर हम मिला रहे हैं। जब मिलाया हुआ हो जाएगा तो उसके बाद जो आलेख बनेगा उस आलेख को हम कहेंगे 2x माइनस वाई का आलेख, ठीक है। यह जो आलेख है यह आलेख है 2x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख, ठीक है, 0 का आलेख। यह आलेख हमको लग रहा है कि ये जो बिंदु बना है ओरिजिन जो है उसी होकर जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन का, ठीक है, ये जो दूसरा इक्वेशन है 2 चर वाला, उसका हमको आलेख खींचना है। अब हम इसका आलेख खींचेंगे, फिर वही काम करेंगे। x बराबर 2 y बराबर 4 लेंगे, ठीक है। x बराबर 2, देखिए x बराबर 2 यहाँ है, y बराबर 4, यही बिंदु हमको मिला है 2 4, ठीक है, कॉमन हो गया। फिर x बराबर -3, y बराबर 6, x बराबर -3 यहाँ है, y बराबर 6 यहाँ है। अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट को लेंगे, y बराबर 6, देखिए y बराबर 6 यहाँ आया, x बराबर -3 लगभग में इस पॉइंट को टच करेगा, ठीक है। लगभग में, एक्यूरेट नहीं लेंगे, लगभग में। यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को दर्शाएंगे -3 और 6। यह पॉइंट मेरा -3
और 6 का पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, 1.24 यहाँ मिला, इन दोनों पॉइंट को फिर वही हल्की हाथों से मिलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश हमको करना है। ये जो ग्राफ बना, इस ग्राफ को हम कहेंगे 2x प्लस 5y माइनस 24 बराबर 0 का ग्राफ। यह ग्राफ मेरा 2x प्लस 5y माइनस 24 बराबर 0 का ग्राफ है। जो ग्राफ 2x माइनस वाई बराबर 0 का ग्राफ को बिंदु 24 पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों ग्राफ एक दूसरे को पॉइंट जो है 2-4 का, ये जो पॉइंट बना, इस पॉइंट को हम ए अगर मान लेते हैं, पॉइंट ए जो है जिसका निर्देशांक है 2-4, ये जो 2-4 है, एक्स नियामक 2 और वाई नियामक 4, इस बिंदु पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो दोनों ग्राफ हमारे पास 2-4 वाले दो रैखिक समीकरण है, यानी कि दो रैखिक समीकरण का युग्म है। तो दोनों रैखिक समीकरण युग्म का आलेख जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु का एक्स नियामक और वाई नियामक उस दोनों 2-4 वाले रैखिक समीकरण का हल होता है। अर्थात एक्स नियामक, जैसे कि x बराबर 2 y बराबर 4, इस समीकरण का, इन दोनों समीकरण का हल होगा। अगर हम x की जगह 2 और y की जगह 4 तथा इसमें भी x की जगह 2 और y की जगह जब हम 4 रखेंगे तो इसका भी वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इन सभी बातों को अब हम लिखते हैं। तो आलेख से आप लोग भी लिखिएगा, आप लोग को इसीलिए तब याद रहेगा। ठीक है, आलेख से स्पष्ट है कि ये दोनों रेखाएं बिंदु A2-4 पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 4 रैखिक समीकरण युग्म का एक हल है। रैखिक समीकरण युग्म का एक हल है। तो देखिए, जब एक हल निकल गया, एक हल किसको कहेंगे, जब दोनों प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करने के बाद x नियामक और y नियामक जो हुआ उसी को हम एक हल कहेंगे। और किसके लिए एक हल, जो हम समीकरण लिए हैं 2-4 वाला, उस समीकरण के लिए एक हल हुआ। तो इसीलिए एक हल जब होगा तो उस हल को हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। चलिए हम इसको अब लिखते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। तो लास्ट हम लिखते हैं, अतः इस स्थिति में एक अद्वितीय हल अर्थात केवल एक हल होगा। ठीक है, हम क्या देखें कि जब 2-4 वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म लिए, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल में
हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इससे जो x नियामक और y नियामक निकला, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे उस रैखिक समीकरण युग्म का हल कहेंगे। और इसी हल को हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अर्थात सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 3। ये मेरा एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अर्थात आलेख विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे और उसका ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 2 लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर जब 2 है तो इसका हम सारणी बनाएंगे, x प्लस वाई बराबर 2। तो चलिए हम इसका सारणी बनाते हैं, या लिखेंगे कि या y बराबर 2 माइनस एक्स, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 3। तो y बराबर हो जाएगा, इम्प्लाई दैट y बराबर 3 माइनस एक्स, क्या होगा, 3 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब हम इसका भी सारणी बनाएंगे, अर्थात टेबल बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ निकलेगा y बराबर 2 माइनस एक्स का। इसका टेबल देखिए, ये मेरा टेबल है, अर्थात एक्स वाई का टेबल। x के जगह जब हम 1 रखते हैं, x के जगह जब हम 1 रखते हैं तो y का मान, अर्थात 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। x का मान मतलब सिर्फ एक वेरिएबल का मान हमको रखना है, दूसरा वेरिएबल का मान हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। x का मान, x की जगह जब हम 1 रखते हैं तो y का मान 1 आया, अर्थात 1 1 हुआ, x y की जगह में 1 1, ठीक है। x के जगह जब हम 4 रखते हैं, देखिए 4 जब रखते हैं तो y का मान कितना आता है, -2 आता है, अर्थात 4 - 2। ठीक इसी प्रकार फिर इसका सारणी हम बनाएंगे। तो इसका सारणी बनाने के लिए फिर हम एक्स वाई का खांचा तैयार करेंगे। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ एक्स वाई है। तो x की जगह जब हम 1 रखते हैं तो y का मान 2 होता है, अर्थात 1 2, ठीक है। जब x की जगह -1 रखते हैं, x की जगह -1 तो y का मान 4 निकल के आता है, अर्थात -1 4। आप लोग को कैलकुलेट करने के लिए आता होगा, मुझे विश्वास है। तो x के जगह जब हम -1 रखेंगे तो माइनस गुना माइनस तो प्लस, अर्थात 3 + 1 हो जाएगा, इसीलिए y का वैल्यू 4 निकल के आ रहा है। अब जब मेरा टेबल दोनों समीकरण का तैयार है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ग्राफ पेपर होना चाहिए। जब ग्राफ पेपर आपके पास है तो आराम से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरा ओरिजिन है, ये x x डैश है, ये y y डैश है, और ये जो पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट को हम आराम से दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6, नीचे दर्शाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। देखिए अब हमको क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें पुट करना है। x का मान 1 तो y का मान भी 1, x का मान 1 तो y का मान भी 1, यहाँ होगा 1 1, क्या हुआ, यहाँ होगा। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 1 1 कहेंगे, ठीक है। 1 1 मेरा पॉइंट है। इसके बाद x का मान 4 तो y का मान -2, x का मान 4 तो y का मान यहाँ होगा -2। देखिए y का मान नीचे है, 4 -2 तो कॉमन पॉइंट ये हुआ, अर्थात
4 माइनस 2 होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल ही हल्की हाथों से मिला देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि लाइन, ये जो आलेख है, यह आलेख सीधा हो। ठीक है, हम तो हाथ से खींच रहे हैं, आप लोग को स्केल से खींचना है। ये जो आलेख बना है, यह आलेख मेरा है x प्लस वाई बराबर 2 का आलेख। किसका आलेख? x प्लस वाई बराबर 2 का आलेख। ठीक है, 2 का आलेख ये मेरा है। इसके बाद फिर दूसरा आलेख है x प्लस वाई बराबर 3 का आलेख खींचेंगे। तो देख रहे हैं कि x बराबर 1 y बराबर 2 है, इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए x बराबर 1 y बराबर 2 यहाँ आया, x बराबर 1 y बराबर 2। फिर क्या है, x बराबर -1 y बराबर 4। तो x बराबर -1 y बराबर 4, करीब करीब यहाँ बना, x बराबर -1 और 4, ये मेरा पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को फिर हल्की हाथों से मिलाएंगे। मिलाने के बाद फिर ऊपर नीचे थोड़ा सा लाइन खींचेंगे। ये जो मेरा आलेख बना x प्लस वाई बराबर 3 का आलेख बना है, x प्लस वाई बराबर 3 का आलेख बना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों आलेख जो है समांतर है, अर्थात पैरेलल है। ये जो दोनों आलेख खींचा गया है तो दोनों पैरेलल है, अर्थात दोनों कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। जब आप लोग स्केल से ड्रॉ करिएगा तो बिल्कुल ही पैरेलल हमको दिखाई देगा और आप लोग को भी दिखाई देगा। लेकिन हम यहाँ हाथ से ड्रॉ किए हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ चौड़ा और यहाँ थोड़ा सा कम चौड़ाई दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोग जब स्केल और ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करिएगा तो बिल्कुल ही पैरेलल आप लोग को दिखाई देगा। तो इससे यह क्लियर हो रहा है कि जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो कोई हल नहीं होगा। जब प्रतिच्छेद करेगा तब ना हल होगा, जब प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो यहाँ जो है एक्स वाई, यहाँ जो है एक्स वाई, यहाँ कोई वैल्यू हम नहीं रख पाएंगे, अर्थात इन दोनों समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। चलिए हम इन्हीं बातों को लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि आलेख से स्पष्ट है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है और ये दोनों रेखाएं समांतर है। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं।
तीसरा एग्जाम्पल लिए हैं हम, जैसे कि 2x जोड़ 3y बराबर 9, ठीक है, और 4x प्लस 6y बराबर 18। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं, फिर हम एक्स वाई का टेबल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ है 2x प्लस 3y इक्वल 9, तो डायरेक्ट हम एक्स वाई का वैल्यू रख के टेबल बना लेते हैं, या नहीं तो ऐसा फिर लिखेंगे 3y बराबर 9 माइनस 2x, वाई बराबर 9 माइनस 2x बाय 3 होगा ना। देखिए 3y बराबर 9 माइनस 2x, या y बराबर इसीलिए 9 माइनस 2x बाय 3, ठीक है। और इसको लिखेंगे इम्प्लाई दैट, यानी देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 6y बराबर 18, 6y बराबर 18 माइनस 4x, इसलिए y बराबर 18 माइनस 4x बाय 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सारणी अर्थात टेबल बनाएंगे। टेबल में देखिए, टेबल ये मेरा एक्स वाई का है, एक्स वाई, ये हुआ एक्स वाई, एक्स वाई। एक्स के जगह जब हम 3 रखते हैं तो वाई का मान 1 आता है। एक्स के जगह जब हम 3 रखते हैं, 3 दूना 6, 9 में से 6 घटा, ठीक है, तो 3 हुआ, 3 में 3 से भाग देंगे, 1 आया, अर्थात 3 1 होगा। जब x के जगह 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 3 आता है। देखिए 0 रखने के बाद 2 गुना 0 0, 9 में से 0 या 0, 9 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 होगा, अर्थात 0 3, ठीक है। जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो ठीक उसी प्रकार से फिर वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू अपने आप आएगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा टेबल है एक्स वाई का, जब हम x के जगह 3 रखते हैं, 3, तो 4 तिया 12, 18 में से 12 गया 6, 6 में 6 से भाग होगा तो 1 होगा, अर्थात 3 1 होगा। जब x के जगह हम 6 रखते हैं, 6 चौके 24, 18 में से 24 घटेगा, कितना होगा, -6, -6 में 6 से भाग देंगे तो -1, अर्थात 6 माइनस 1 होगा। तो ये जो मेरा टेबल बना है, इसी टेबल के द्वारा फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये मेरा एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश अक्ष है, एक्स एक्स डैश तथा वाई वाई डैश अक्ष है, जिसमें पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, और ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 6। आपको बराबर बराबर दूरी पर लेना है ग्राफ पेपर में, उसमें बना हुआ रहता है खांचा। फिर इसमें हम लेंगे -1 -2 -3 -4 -5, नीचे लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब हम ग्राफ ड्रॉ जब करेंगे तो पहले 2x प्लस 3y बराबर 9 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है 3 1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, देखिए यहाँ होगा 3 1, करीब करीब यहाँ बना। ये जो वैल्यू है यह 3 1 का है। दूसरा लेंगे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, ये पॉइंट बना, ठीक है, 0 3। अब हम इसका
ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, मिलाने पर जो लाइन बना यही लाइन उस समीकरण का ग्राफ हुआ। ठीक है, इसी लाइन को हम क्या कहेंगे, इसको 2x + 3y = 9 का ग्राफ है। यह किसका ग्राफ है? 2x + 3y = 9 का आलेख है। फिर हम क्या करेंगे, x = 3 y = 1 लेंगे। अब इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, तो x = 3 y = 1 लेंगे। x = 3 और y = 1, ये पॉइंट आया 3 1 का। उसके बाद x = 6 और y = -1। देखिए x = 6 y = -1, लगभग में ये पॉइंट आया है। गौर से देखिए, ये पॉइंट बना, अर्थात 6 - 1 का पॉइंट, y का मान -1, तो यह पॉइंट बना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब इन पॉइंट को हम मिलाएंगे, 3 1 और 6 - 1 का जो पॉइंट बना है, दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो फिर ये जो ग्राफ हुआ, अर्थात 4x + 6y = 18 का जो ग्राफ हुआ, पहले वाला जो ग्राफ है 2x + 3y = 9 का, सेम ग्राफ पर ग्राफ ड्रॉ हो गया है। अर्थात यह जो ग्राफ बना मेरा, इसका ग्राफ, वह ग्राफ इसी ग्राफ पर ड्रॉ हुआ है। अर्थात 4x + 6y = 18 का आलेख और 2x + 3y = 9 का आलेख सेम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों आलेख एक ही जगह स्थित है, अर्थात दोनों रेखाएं क्या है, समपाती है। जब समपाती है अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेद इस टाइप का नहीं करती है, अर्थात दूसरा कंडीशन क्या है कि समांतर भी नहीं है, क्या है, दोनों समपाती है, अर्थात एक ही रेखा पर दोनों आलेख स्थित है। जब एक ही रेखा पर दोनों आलेख स्थित होता है तो इस स्थिति में क्या होता है कि उस समीकरण युग्म का, जिस समीकरण युग्म के द्वारा आलेख खींचा गया है, उस समीकरण युग्म का अनंत हल होता है। ठीक है, क्या होता है कि अनंत हल होता है। तो चलिए अब हम लिखते हैं, आलेख से स्पष्ट है कि ये दोनों रेखाएं समपाती है। जब समपाती है तो इस स्थिति में क्या होता है कि अनंत या अनेक हल होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि अतः इस स्थिति में अनंत या अनेक हल होगा। ठीक है, हम क्या देखें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 3 एग्जाम्पल लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। दूसरा एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तीसरा एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि दोनों रेखाएं एक ही जगह स्थित है, अर्थात समपाती है। तो अलग अलग स्थिति में अलग अलग हमें आलेख प्राप्त हुआ। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 3 कंडीशन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हो सकता है। पहला कंडीशन में अद्वितीय हल होगा, अर्थात जब दोनों आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तब अद्वितीय हल होगा। दूसरा कंडीशन है कि जब दोनों आलेख समांतर होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है कि जब दोनों आलेख समपाती होगा, ठीक है, तो उसका अनंत या अनेक हल होगा। ठीक है, उसका अनंत या अनेक हल होगा। तो चलिए अब हम इसको कैसे पहचाने। अगर हमको डायरेक्ट पहचानना हो तो चलिए हम पहचान करने का
तरीका बताते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय विधि से जो हल हुआ है, चलिए हम इसको पहचानेंगे कैसे, उस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म का अब हम व्यापक रूप लेंगे, का व्यापक रूप हम लेंगे। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लेंगे। तो व्यापक रूप है मेरा a1x जोड़ b1y बराबर c1। उसके बाद है a2x जोड़ b2y, ठीक है, और बराबर c2। ये मेरा रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। तो पहला कंडीशन है मेरा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या केवल एक हल कब होगा? जब a1 बाय a2 बराबर नहीं b1 बाय b2 का होगा, तब क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। जब a1 बाय a2 बराबर नहीं b1 बाय b2 हो, तब उस रैखिक समीकरण युग्म का हल जो है अद्वितीय अर्थात केवल एक हल होगा। दूसरा कंडीशन है कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं c1 बाय c2 हो। जब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं c1 बाय c2 हो, तब क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन, a1 की जगह में जो वैल्यू होगा वह वैल्यू रखेंगे, फिर a2 की जगह में जो वैल्यू होगा वह वैल्यू। अगर a1 की जगह में 1 है, a2 की जगह में 2 है, तो 1/2 हुआ। फिर b1 की जगह में अगर 2 है, b2 की जगह में 4 है, तो 2/4 अर्थात 1/2 हुआ। दोनों बराबर है। बराबर नहीं c1 बाई c2, c1 की जगह में अगर 4 है, c2 की जगह में 5 है, तो 4/5 हो जाएगा। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन यह इसके बराबर नहीं और यह इसके बराबर नहीं है, इसीलिए उस कंडीशन में क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड कंडीशन है अनंत या अनेक हल। अनंत या अनेक हल। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होगा, तब क्या होगा? अनंत या अनेक हल होगा। क्या होगा? अनंत या अनेक हल होगा। मतलब जब a1 बाई a2 का वैल्यू रखेंगे बराबर b1 बाई b2 के बराबर हो जाएगा, फिर c1 बाई c2 के बराबर हो जाएगा। तीनों का रेशियो जब इक्वल होगा, तब क्या होगा? अनंत या अनेक हल होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बाद ये पहचान करने का तरीका है। इसके बाद एक शब्द है जिसका नाम है संगत। संगत युग्म और असंगत युग्म। संगत युग्म किसको कहते हैं? तो देखिए, संगत युग्म उसी को कहते हैं जब रैखिक समीकरण युग्म का, जब रैखिक, इंपॉर्टेंट है, जब रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय या
अनेक हो तो ऐसे युग्म को, ऐसे रैखिक समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म को संगत युग्म कहते हैं। कौन सा युग्म कहते हैं? संगत युग्म कहते हैं। दूसरा है असंगत युग्म। असंगत युग्म किसको कहेंगे? तो देखिए, जब कोई हल नहीं हो, जब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो ऐसे युग्म को असंगत युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत युग्म कहते हैं। तो दोस्त, आज के लिए इतना है। अब नेक्स्ट डे हम प्रश्नावली अर्थात एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। धन्यवाद।